स्टार्ट। आपने खुद भी बनाने की प्रैक्टिस करनी है लेआउट। अभी एक हम लेआउट बनाएंगे तो बाकी आपको समझ आ जाएगी कैसे बनाते हैं। जब भी किसी चीज़ का लेआउट बनाना होता है ना, आप पहले स्ट्रक्चर रेडी करो, बाकी सब चीज़ें बाद में छोड़ दो, बाद के लिए छोड़ दो। सबसे पहला काम क्या, index.html। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी करने में। स्ट्रक्चर असल में रेडी करना है वो। मैंने कहा था कितने डिव बनेंगे, 4। तो डिव और मैं कर देता हूं डॉट नैव बार, यहां मेरा नैव बार होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिव, ये नैव बार बन गया। फिर तो डिव डॉट लेफ्ट साइड बार, ठीक है, ये बन गया। फिर आ गया डिव डॉट, ये कर देते हैं मिड या सेंटर बोल दो, मिड सेक्शन, ठीक है, या मैन सेक्शन, मिड सेक्शन बोल देते हैं इसको। और उसके बाद हमारे पास आता है क्या, डिव डॉट राइट SIDE साइड BAR बार, खत्म कहानी। सही है, ओके हो गया। और यहां आते हैं, एक फाइल बनाते हैं स्टाइल डॉट CSS, ठीक है भाई, स्टाइल डॉट CSS आ गई। हम आते हैं यहां और 1 बाय 1 इन सबको कॉल करते हैं। नैव बार डॉट नैव बार, ये हो गया। फिर लेफ्ट बार, ये हो गया। फिर ठीक है, और क्या है, लेफ्ट साइड बार है, लेफ्ट कर दिया ना, तो एक काम करते हैं इसको T लगा देते हैं, ठीक है भाई। मिड सेक्शन, तो यहाँ आ जाते हैं और कर देते हैं इंटर डॉट ये और ये। उसके बाद यहाँ आते हैं डॉट RIGST राइट, ओके, ये सही हो गया। और यहाँ आते हैं, इसको कर देते हैं हम लिंक CSS। सिर्फ देखते जाएं आप। 4 बन गए। पहला नैव बार है। नैव बार के लिए एक चीज है, मैं इसको करता हूं बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बैकग्राउंड कलर कर दिया, और कलर कर देता हूं वाइट। पैडिंग कर देता हूं, पैडिंग कर देता हूं 5 पिक्सल, ठीक है। डिस्प्ले कर देता हूं फ्लैक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट, और मैं इसको फिलहाल कर देता हूं सेंटर। अभी एक ही चीज लिखूंगा मैं नैव बार में, ज्यादा चीजें ऐड नहीं करने वाला, सिर्फ यहां लिखूंगा नैव बार, ठीक है। ये सिंपल ये लिख रहा हूं, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। और ये होने के बाद टेक्स्ट अलाइन, ये तो ऑलरेडी सेंटर रहेगा, ठीक है, सेंटर हो गया। ये हो गया नैव बार मेरा। और हाइट आप नैव बार को देना चाहो तो दो, अदरवाइज नैव बार खुद ब खुद इतना शो हो जाएगा, क्योंकि उसमें टेक्स्ट ऐड कर दिया। जब आपने टेक्स्ट ऐड किया तो नैव बार आपके सामने ऐसे आ जाएगा। और ये 100 पे रख देता हूं मैं, 100 के हिसाब से इसको बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ आते हैं, और एक और चीज़ है जो कि ऐड करनी है, स्टैरिक, ये लगाने के बाद, सही है। और यहाँ पे करता हूँ मार्जिन 0, पैडिंग 0, मार्जिन भी 0 और पैडिंग भी 0 हो गया, सही है। अगर चाहो तो इसको हाइट देनी है दे दो, वरना आप ये कर सकते हो इसको 10 पिक्सल, वो ऑटोमेटिक यहाँ से बढ़ गया हाइट विड्थ से। और बाकी यहाँ आ जाओ, लेफ्ट राइट से कम दे दो, बेशक अगर कम देना तो यहाँ से आप कर सकते हैं 5 पिक्सल। अब ये पहला वाला लेफ्ट राइट का था, और पहला वाला टॉप बॉटम, दूसरा लेफ्ट राइट। अब लेफ्ट राइट से पैडिंग बढ़ाओगे अगर, तो नैव बार का साइज भी ऑटो बढ़ता जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात, क्लियर है। तो ये हो गया नैव बार का काम। अभी फिलहाल इतना बहुत है। आओ साइड बार, एक साइड बार बनाना है। साइड बार को देता हूँ हाइट, हाइट आ जाएगी, मैं इसकी कर देता हूँ हाइट 300 पिक्सल फिलहाल के लिए। और विड्थ कर देता हूँ मैं इसकी, फिक्स रहेगी 200 पिक्सल, विड्थ बहुत ज़्यादा है। और कर देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये आ गया यहाँ पर, ओके। इतना बॉक्स, या इसको अगर ज़्यादा करना हो तो हाइट में ज़्यादा कर सकते हैं, 350 कर देते हैं, परफेक्ट है। आओ इसको, ये हो गया, यहाँ पर आ गया। अब इसके लिए करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट हो गया। और उसको कर देते हैं टॉप से 10% पर रखते हैं पहले, आ गया यहाँ। और 10 की जगह कर देते हैं 15%, ठीक है। और साथ में आता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ लेफ्ट से 5%, ठीक है, लेफ्ट से 5%, ओके हो गया, ठीक है भाई। और एक काम कर देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, कम है
क्या मार्जिन मसला है ना, मार्जिन मसला ये है कि जब मार्जिन दोगे तो एलिमेंट को साथ वाले को धक्का देगा। ये चीज तो मैंने आपको बताई थी, आप मार्जिन दोगे साथ वाला जो सेक्शन बनाओगे उसको धक्का देगा, आगे चल भाई। जब इसको पोजीशन से मूव करोगे तो खुद मूव करेगा, साथ वाले को नहीं धक्का देगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, इसी को कॉपी करता हूं, इसके अंदर जो चीज है डिट्टो कॉपी करता हूं फिलहाल, यहां लाता हूं। अब आप देखो ये हो गया एग्जैक्टली। इसको कर देते हैं यहाँ पे, अगर एब्सोल्यूट रखूं तो भी मसला नहीं है। एब्सोल्यूट किया, लेफ्ट है ना, इसकी कर RIGHT, राइट, खत्म। सिर्फ यहां पर ये चीज चेंज करता हूं, ये बॉक्स बिल्कुल एग्जैक्टली इस साइड पर आ गया, वो उस साइड पर आ गया। दो बॉक्स हो गए। अब कौन बचा? सेंटर बच गया, सेंटर बच गया। इसको दो हाइट तो दे, अभी हाइट दे रहा हूं। हाइट क्यों दे रहा हूं वजह बता दूंगा, क्योंकि अभी बॉक्स दिखना चाहिए, वरना एक और काम कर सकता हूं मैं, पैडिंग देकर भी इसको दिखा सकता हूं। अभी हाइट फिलहाल आर्जी तौर पे दिखानी है तो मैं यहाँ दे देता हूं हाइट और कर देता हूं 100 पिक्सल फिलहाल के लिए। विड्थ देनी अब कितनी ये डिपेंड करता है। विड्थ आप पहले थोड़ी देकर देख लो, आप कर दो 400 पिक्सल वन टाइम, और इसके बाद आप कर दो यहाँ पर इसको दो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये बॉर्डर भी आर्जी तौर पर है, सिर्फ दिखने के लिए ये आ गया। और मार्जिन ऑटो, सेंटर में आ गया ये बॉक्स। अब कम है, अब इसकी हाइट यहां से सेट करो 500 पिक्सल, 700 पिक्सल। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है भाई, ये वाली चीज आ गई। अब चाहो तो टॉप से स्टार्ट करो, चाहो तो बॉटम से स्टार्ट करो। उसको अगर टॉप से मार्जिन देना है भाई, ये टॉप से थोड़ा दूर करो तो मार्जिन दे दो। मार्जिन, सॉरी ये नहीं, ऐसे नहीं, ये यहीं रहेगा। मार्जिन यहाँ लिखो, मार्जिन टॉप, और कर दो 20 पिक्सल या 50 पिक्सल जो भी है। ठीक है, यहां से ये काम स्टार्ट हो गया। अब अगर इसको मैं हाइट दूं ना ज्यादा, आपके सामने में कर देता हूं 900 पिक्सल, हो गई। अब देखो जरा, स्क्रॉल हो रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब ये जो दो है ना, ये मूव कर रहे हैं। अगर आप दोनों को फिक्स करना चाहते हो आप कर सकते हो, दोनों को क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। तो दोनों को फिक्स करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, इस पर भी क्लिक करो, इस पर यहां क्लिक करो, और जरा इस पर भी यहां क्लिक करो। दोनों को हटाओ, एब्सोल्यूट की जगह कर दो फिक्स्ड, खत्म कहानी। ठीक है, नैप बार आ गया, नैप बार पे भी आओ। नैप बार को बोलो आप हो जाओ स्टिकी, पोजीशन स्टिकी। पोजीशन स्टिकी किया आपने, पोजीशन हो गई स्टिकी। और टॉप से आप नैप बार को बोल दोगे भाई 0% पे, जितने परसेंट पे आप चाहते हो उतने पे हो जाए। ये हो गया नैप बार होके। अब एक काम करो, इसको मार्जिन भी दे दो टॉप से, बोलो यार 10 पिक्सल का मार्जिन ले ले टॉप से। नैप बार ये रहा, जब यहाँ ऊपर जाएगा तो फिक्स होगा, देखो थोड़ा सा मूव कर रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब जरा एक काम करते हैं, एक काम करूंगा, ये बन गया। लेआउट कोई मुश्किल था, अब बनाते हैं पोस्ट, .posts पोस्ट। ठीक है, अब मैं सीधा पोस्टें बना रहा हूं, सर्च बार एंड में लगाऊंगा। पोस्ट जो होगी वो हाइट लेगी, हाइट जो मर्जी है दे दो। उसकी विड्थ होगी, विड्थ परसेंटेज में दे देता हूं, मैं बोलता हूं 80% विड्थ ले लेना अपने पेरेंट की, इसका जो पेरेंट है। और विड्थ अभी हाइट दे देता हूं, मैं बोलता हूं 400 पिक्सल। ठीक है, और इसको दे देता हूं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ठीक है, और एक चीज ये हो गया। डॉट पोस्ट को कॉपी करता हूं मैं, यहां आता हूं, इसके अंदर आता हूं मिड सेक्शन में, div.post पोस्ट। ये एक बनकर आ गई पोस्ट, समझे बात। अब इसके साथ भी आप बहुत सारा ही गेम खेल सकते हो, आप यहाँ पे अलग काम कर सकते हो। आप इसको कर दो डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, फ्लैक्स डायरेक्शन, कॉलम कर दो तो कॉलम में हो गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया, अलाइंस आइटम्स सेंटर हो गया। और क्या चीज़ है जो इस पर असर नहीं हुई, एक मिनट, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स, इन दोनों में से एक मिनट काम करता हूँ। फ्लेक्स कॉलम हटाता हूँ सबसे पहले तो मैं, ओ ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये सब प्रॉपर्टियां बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये इसके अंदर के मटेरियल की होंगी, ये असल में लगेगा मिड सेक्शन पे। ठीक है, ये मिड सेक्शन के लिए है, यहाँ पर मिड सेक्शन को ये ले आया। ठीक है, और मिड सेक्शन को कैसे लाया, मिड सेक्शन पे हाइट हटाओ, इसकी हाइट कमिट आउट कर दो। ठीक है भाई, ये पेरेंट के हिसाब से। और इसकी एक और काम कर सकता हूँ मैं, इसको दे सकता हूँ विड्थ है ना,
तो पैडिंग भी देता हूँ थोड़ा, पैडिंग दे देता हूँ मैं, पैडिंग से ही एडजस्ट करूँगा मैं, इसको कर देता हूँ 100 नहीं 80 या 90% विड्थ ले ले भाई, ठीक है। और यहाँ आने के बाद मैं इसको कर दूंगा पैडिंग 5 पिक्सल, तो टॉप बॉटम सब जगह से आगे 10 पिक्सल, बस परफेक्ट हो गया, ठीक है भाई। और इधर भी और इधर भी एंटर करते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का, एक पोस्ट बन गई। अब एक काम करो, परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, राइट सेक्शन मिड सेक्शन, बॉर्डर का काम खत्म कर दो। अब देखो ये कितना आ रहा है, 80% 90% जितना भी आ रहा है, ये आ गई आपके पास क्या पोस्ट, ये एक पोस्ट आ गई। अब जितनी पोस्ट हैं कॉपी करो चेक करने के लिए, नीचे लाके पेस्ट करो, देखो क्या आ रहा है, यही आ रही है, ठीक है। और यहाँ आओ, इसमें करते हैं एक और चीज़, वो है जस्टिफाई कंटेंट के लिए, अलाइन आइटम्स में होगा या जस्टिफाई कंटेंट में होगा, स्पेस अराउंड, नहीं अराउंड यहाँ नहीं लगेगा, इसमें उलट लगेगा, इसमें आ जाएगा स्पेस अराउंड, ये तो उठाएगा नहीं, स्पेस अराउंड की प्रॉपर्टी इसकी है नहीं, इसको ऐसे ही रखो। हम इसका ये करते हैं सेंटर, सेंटर कहाँ है ये रहे। हर एक पोस्ट को बोलते हैं मार्जिन लो आप, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल का और बाकी जगह से आप 0 पिक्सल का लो, ख़त्म हो गई कहानी। एक पोस्ट, दो पोस्ट, 50 पोस्टें चलें तो 50 डाल दो, जितनी पोस्ट डालनी है उतनी पोस्ट यहाँ पर ऐड कर दो भाई, ये रहा, ठीक है। अब जितनी पोस्ट ऐड करोगे उतनी पोस्ट आती जाएंगी, ये आ गया परफेक्ट। अब एक और पोस्ट है वो भी ऐड करते हैं, कॉपी डॉट, सॉरी ये है क्या था, मेक पोस्ट, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट पोस्ट वाला सेक्शन था ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो आ गया, ठीक है जैसे। लेकिन इसमें क्या होती है, इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट थी बिल्कुल 150 पिक्सल। और क्रिएट पोस्ट खैर मैंने किसी को पास भी नहीं किया, पहले एलिमेंट को यहां पर पास करना है, ये आ गया पहले एलिमेंट में, बन गया एक्चुअली, बस आपके सामने एलिमेंट क्रिएट हो चुका है, ये भी ओके, ये भी ओके है। अब आपके पास नैप बार भी बन गया, सेक्शंस भी, जितनी पोस्टें आती हैं, ये 1 2 3 4 सेक्शन है, ये ऐसे ही फिक्स चल रहे हैं, ये फिक्स रखे हुए वैसे के वैसे वर्किंग कर रहे हैं। बेटा यहाँ तक कोई मसला, बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे अब यहाँ आप ये भी कर सकते हो, ये वाला एलिमेंट कैसे बना है, हिंट दूंगा, इस जगह पर भी एक डिव बनेगा जो कि इस साइड पर आएगा पोजीशन के थ्रू, ठीक है। जैसे ये वाला डिव आया ना, पोजीशन के थ्रू यहां आ जाएगा, इसमें 2 डिव डलेंगे, जैसे एक ये डला है, एक और इसके नीचे डलेगा। अब जब नीचे वाला डिव डलेगा ना, जब आप स्क्रॉल करोगे ये तो वैसा ही रहेगा, लेकिन नीचे वाले को कंडीशन दोगे स्टिकी के हिसाब से कि भाई जब आप विड्थ के 10% पे आए तो अब ये वाला ऊपर जाएगा, वो ऊपर आता जाएगा, जैसे ही यहां पहुंचेगा वो यहां फिक्स हो जाएगा। जैसे नैप बार देखो यहाँ ऐसे स्क्रॉल करूंगा ऊपर आके फिक्स हो जाता है, तो वो वहां पे आके क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे। अच्छा अब कुछ चीज़ें थी, अभी खैर अभी तो नहीं हो रहा, अगर मैं इनको ऐसे बता दूं, फिक्स ना रखूं, मैं इनको करता है एब्सोल्यूट। एक चीज़ देखते हैं, एब्सोल्यूट ये था, कौन कौन सी है, लेफ्ट साइड बार एब्सोल्यूट, और ये कौन सा है, कहाँ गया यार, एब्सोल्यूट। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, मूव कर रहे हैं। अच्छा इसमें एक काम करता हूँ मैं, यहाँ सेव करता हूँ मैं, अब इनको कहीं भी रखूँ कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, ठीक है। एक काम ये करता हूँ, मिड सेक्शन वहाँ पर है, इसको उठाता हूँ, इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख देता, इन दोनों को यहाँ भी रखूँ तो इस पर कोई फ्रैक्शन ऐसे नहीं आ रहा, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट देखो ये कहीं पर भी पड़े हुए इस डिव में, ये किसके हिसाब से चल रहे हैं, पोजीशन के हिसाब से, ये अपने एलिमेंट के हिसाब, सॉरी मैंने ये यहाँ रख दिया। अब चाहे ये कहीं पर भी पड़े हों, क्योंकि ये दोनों क्या है, फिक्स्ड है। हाँ अगर नैप बार को मैं ले आऊँ इसके नीचे, अब क्या होगा, अब नैप बार नीचे मूव कर गया इसके नीचे, लेकिन इनके नीचे नैप बार नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये भाई असल में ये गए ऐसे,
ठीक है, यहाँ तक बात समझ गया। अब मैं इसको यहाँ सेट करता हूँ, जैसे था प्रॉपर वे में वैसे ही रखते हैं। पहले नैप बार है, रखना आपने अपनी पहचान के लिए वैसे ही है, अदरवाइज आप इसको अगर ऐसे भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा यहाँ तक स्ट्रक्चर समझ गए। अब बाकी चीज़ें छोटी छोटी डिज़ाइनिंग के हवाले से हैं, आप उसको जितना छेड़ोगे उतना अच्छा बन सकता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन, ये लेआउट बनाना था, उसके बाद सारा काम डिज़ाइनिंग का था। डिज़ाइनिंग में भी एक दो कन्फ्यूजन थी बच्चों को। मैं नैप बार पे आता हूँ बिलफर्ज। अब नैप बार पे आते हैं, चलो आओ नैप बार पे। एक था इसमें इमेज वाला सेक्शन, यहाँ आ जाओ इमेज, ठीक है, और इस इमेज को क्लास दे दो आप, क्लास नैप ब्रांड। नैप ब्रांड क्यों बोल रहा हूँ, नैप बार का ये ब्रांड वाला नाम आएगा, नैप बार जिसका है वो ब्रांड का नाम आएगा, यहाँ वो वाली इमेज आएगी, ठीक है, ये आ जाएगी। अभी तक तो नहीं आई, खैर इसके बाद हम इमेज लेकर आते हैं। एक ये दूसरे नंबर पे क्या है, एक यूएल थी, यहाँ पर क्या था, वो कहाँ है, सर्च बार और बटन था। तो अब बच्चे क्या कर रहे हैं, एक बना रहे थे इनपुट डॉट सर्च बार, ये बनाया, और इसके नीचे क्या बना रहे हैं, बटन डॉट SEARCH सर्च, ठीक है, बटन डॉट सर्च भी बना रहे हैं बच्चे। ये आ गया, यहाँ पर लिख देंगे बिलफर्ज में लिख देता हूँ अभी फिलहाल SEARCH सर्च, एक बटन भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, इमेज भी शो हो जाएगी। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे और थी, वो क्या थी भाई, आपने नैप बार का इमेज डाल दी, ये डाल दिया। अब अगला है यूएल, इसको आप कह सकते हो नैव लिस्ट डॉट नैव LIST लिस्ट, ये नैव की लिस्ट है, ठीक है, LI मल्टीप्लाई बाय 3 या 4 जितने भी है, 4 हैं, तो इसको कर दो LI डॉट नैव लिंक्स, ये लिंक्स है, मल्टीप्लाई बाय 4, आपने ये की 4 लिंक आ गए। अब इसको आओ ज़रा छेड़ते हैं, अच्छा ये आ गए, अच्छा इसके नीचे ये, ठीक है, होम, अबाउट, प्रोडक्ट, ठीक है भाई, और उसके बाद सर्विसेज, ये आपने बना दिया ऐसे, ये आ रहे हैं। अब देखो कैसे ये सब आ रहे हैं, इसकी वजह है कि यहाँ आओ ज़रा, स्टाइलिंग के ऊपर फ़र्क है, नैप बार को इन सब की स्टाइलिंग बंद कर दो। अभी क्रिएट हो गई, पोस्टें बन गई, ये रहा, इधर आओ। नैप बार पे आने के बाद आपने इसको किया हुआ है सेंटर, इसको आप कर दो जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन कर दो, तो बिल्कुल एंड पर आ जाएंगी। 4 चीज़ें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब मसला ये दोनों जो अलग क्यों हो गए, वजह यह है कि इसके अंदर ये सब अलग अलग पड़ा हुआ है ना नैप बार में, देखो 1 2 3 और 4, तो उसने 4 के हिसाब से। अब भाई इन दोनों को तो एक तस्वर करना है, तो एक काम करो, इन दोनों को उठाओ, कट करो, यहाँ आओ, एक डिव बनाओ, डिव डॉट सर्च नैव सर्च सेक्शन, यानी बोल दो नैव सर्च, यहां डाल दो। अब देखो, अब ये दोनों एक साथ हो गए, यहां तक बात समझ आ गई। अब ये क्या है भाई, ये इसके लिए मसला ही नहीं है यार, यहां आओ, नैव लिंक्स बोला है, जो बोला है वैसी क्लासेस बना, नैव बार है, नैव बार के इससे ना, तो नीचे आते जाओ। पहला है एक डॉट NAV नैव BRAND ब्रांड, नैव का ब्रांड बनाओ, इसको करो बॉर्डर टू 1 पिक्सल सॉलिड RED रेड, हाइट 50 पिक्सल, विड्थ 50 पिक्सल, उसके बाद बॉर्डर रेडियस 50% पर आ जाओ। और एक और चीज़ है यार, उस पर B कैपिटल है, B कैपिटल भी है, NAV ने BRAND, ये आ गई इमेज, ठीक है भाई, ये एक इमेज आ गई। इसको भी हम सेट करते हैं, अभी स्टाइलिंग पर जाते हैं। ये सब हो गया, नैप बार को खोलो ज़रा, स्पेस अराउंड करते हैं ताकि दोनों तरफ से स्पेस थोड़ी सी मिल जाए, ओके हो गया। अब यूएल वाला काम भी है भाई, यूएल का देखो, नैप ब्रांड हो गया, नैप ब्रांड के बाद डॉट, अब लिस्ट की बारी है, आप सर्च सेक्शन को भी कर सकते हो, पहले आते हैं लिस्ट को, नैव लिस्ट पर आए, सबसे पहले लिस्ट स्टाइल नन, वो देखो स्टाइल खत्म हो गया, उसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स, ये आ गया, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दो, तो उनके दरमियान में फ़र्क लाएगा। अभी फ़र्क नहीं है, क्योंकि यूएल से खुद इतना सा एलिमेंट है, तो उसके अंदर सब चिपका हुआ है, स्पेस ही नहीं है उसके दरमियान, आप ये लगा दो प्रॉपर्टी, फिर कर दो अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये सेंटर रहने दो, ठीक है। अब बाकियों को भी करते हैं सेंटर। नैप बार के अंदर एक और चीज़ भी है जो कि अलाइन आइटम सेंटर किया हुआ है मैंने,
जस्ट यहाँ कर दो अलाइन आइटम्स सेंटर, ये सब के सब सेंटर हो गए। ओके हो गया। अब यहाँ आओ, इसको भाई इसको भी तो देना है स्पेसिंग वगैरह, तो उसको भी देते हैं। अभी नेव लिस्ट हो गया, डॉट नेव लिंक्स। अब लिंक्स की बारी, लिंक में कर दो मार्जिन, यहाँ कर दो 0 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से बोल दो 5 पिक्सल का, उनमें डिस्टेंस आना शुरू हो गया। 20 बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऐसा, ये बस ये आपने डिस्टेंस दे दिया, ये आपके पास नैप बार भी रेडी हो गया। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ सर्च वाले सेक्शन को छेड़ना है तो ठीक है, नैव सर्च, सर्च बार बनाया था क्या, नैव सर्च बनाया था, क्या था ये, इसका नाम क्या दिया था, सर्च बार। ठीक है, इसको कर दो पैडिंग 5 पिक्सल की, हाँ इसका साइज बढ़ गया। ठीक है, और बॉर्डर 10 पिक्सल, 10 पिक्सल ज़्यादा है तो कम कर दो यार, 5 पिक्सल कर दो फिलहाल के लिए, ये भी हो गया। ठीक है, यही चीज़ डिट्टो कॉपी करो, ये एक और है उसके अंदर भी लगा दो। सर्च बार की जगह सर्च BTN लगाया था, इसको क्या दिया है, सर्च BTN। देखो बटन उसके बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों को आपने इक्वल इक्वल एक जैसी क्लास दे दी, एक जैसा काम दे दिया, दोनों सिंपल एक जैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बाकी इसको आई थिंक हाइट वाला लगता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, इस पर क्लिक करने पे एक चीज़ चलती है, उसको आई थिंक आउटलाइन वाला असर है, कहाँ गया, सर्च बार है, OUT आउटलाइन, नन करो ज़रा। आप देखो क्लिक करने पे वो जो लाइन आ रही थी ना अंदर, वो गायब हो गई। ठीक है, क्लिक करने पे लाइन आती थी ना पहले, वो गायब होगी। वो क्या है असल में, आउटलाइन आती है, ये रही, देख रहे हो। तो ये मैंने क्या कर दी, नन कर दिया। अगर नन कर दो तो अब क्लिक करने पे ये लाइन नहीं आएगी। यहाँ आ जाओ, इसको और सेट करना है तो यहाँ एक और चीज़ डालो, वो कहते हैं प्लेस, ये तो आपको पता है, प्लेस होल्डर, यहाँ लिख दो SEARCH सर्च। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कितना है। आई थिंक यार ये एक और चीज़ भी उठाता है, ये विड्थ भी उठाता है, इसको चेक करना पड़ेगा। हाँ, सर्च बार पर आओ, यहाँ इसको दे दो विड्थ, वैसे ही देता हूँ 300 पिक्सल, देखो कितना बढ़ता है, हाँ आ गई ना। और यहाँ आके इसको बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे ख्याल है, ये इसको 250 कर दो, बस ठीक है, ये आ गया आपका सर्च बार। तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो गई, कनेक्टेड। बेटा बात है यहाँ तक समझ आ गई नैव बार के ऊपर। ये अब उसकी इमेज भी देखो, इमेज जो भी लगाओगे अब इस सर्कल के अंदर, आपको इमेज देखने की भी जरूरत नहीं। मैंने इमेज लगाई है, कैसी लगेगी, मैंने सिर्फ और सिर्फ सर्कल ऐसे कर दिया। अब जो इमेज डलेगी सर्कल के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। आपने सर्कल नहीं बनाना, दूसरी इमेज, हाइट उसकी और विड्थ इतनी दो कि नैव बार से ना निकले। आप नैव बार आपका 20 पिक्सल का है, आप इमेज को हाइट दे रहे हो 30, तो ऐसी बात है उसने बाहर ही निकलना है। ठीक है, तो इमेज की हाइट नैव बार की हाइट से कम ही रहेगी। या फिर परसेंटेज में खेलो, लेकिन इतनी छोटी चीज़ है, इसको परसेंटेज पे खेलोगे समझ नहीं आएगा। तो पिक्सल के ऊपर खेलो, इमेज वगैरह को फिक्स रखो, कार्ड भी फिक्स रखो। ठीक है, ये टॉप पे लगे हुए हैं ज़्यादा, अभी नैव बार के ज़्यादा करीब लग रहे हैं ना, इनको नैव बार के ज़्यादा करीब में थोड़ा और नीचे डाउन कर दो। और आपको पता है मैंने कहा ये दोनों सर्च बार एक जैसे चल रहे हैं, राइट वाला भी लेफ्ट वाला भी, दोनों को ले आओ यहाँ से, टॉप से इसको भी टॉप टॉप। ठीक है, हटाओ, इसको कर दो 20%, 30% तो ज़्यादा हो जाएगा, 25%, बस ठीक है। ठीक है भाई, अब ये आपके पास आगे नैव बार, और ये दोनों फिक्स नहीं है अभी फ़िलहाल, एब्सोल्यूट किए हुए, या इनको अच्छा एक को फिक्स करना है आपने, जिसको फिक्स करना है उसको फिक्स कर दो भाई। फिक्स्ड हो गया, तो ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये वाला फिक्स हो गया। ठीक है, अच्छा ये भी कर सकता हूँ, एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ आपको, इसको एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट हो गया, दोनों ये दोनों ऊपर जा रहे हैं ना। मैं इस पर आता हूँ, एक को इसको कर देता हूँ फिक्स्ड, फिक्स्ड, ये यहाँ फिक्स्ड है, और इस वाले को टॉप से करता हूँ 30%, ये ज़्यादा नीचे। ठीक है, ये, और अच्छा टॉप से 30% पे मैंने इसको दिया। 30% पे लाने के लिए ना मुझे एक चीज़ लगानी पड़ेगी, इसको मार्जिन देना पड़ेगा, मार्जिन टॉप, मुझको यहाँ लाना है इसको। हाँ, तो इसके लिए मैं कर देता हूँ, ये हटाता हूँ, राइट से तो बेशक रहे। ठीक है, राइट से इसको यहाँ से लाता हूँ, मार्जिन में कर देता हूँ 300 पिक्सल,
ओ अभी वो खैर वो नीचे आ रहा होगा यहाँ पे। पहली चीज़ तो इसको यहाँ से मार्जिन देने से पहले मुझे टॉप से इसको सेट करना पड़ेगा, टॉप से 20 या 30 पिक्सल पे। पोजीशन एब्सोल्यूट पर तो आएगा। स्टिकी लाता हूँ, स्टिकी में एक इशू दे रहा है। स्टिकी में मुझे यहाँ से ऐसे नहीं करना पड़ेगा, टॉप से करना 300 पिक्सल। सही है सही है, ठीक है ठीक है। इसके लिए ये करना है आपने, बताता हूँ। ये जो बार है ना, राइट बार, राइट बार के अंदर बार बनाने पड़ेंगे दो, मतलब एक डिव, ये राइट बार है, इसको पहले यहाँ ले आओ। ये कहाँ गया, सबर एक मिनट। राइट बार मेरा ये रहा, राइट साइड बार, इसको करते हैं एब्सोल्यूट ही, या फिक्स कर दो, फिक्स्ड, ये यहाँ पर ही फिक्स्ड है। और इसकी जितना था 20%, इसको फिलहाल 25% ही रखता हूँ। ये यहीं रहेगा। वो जो दो एलिमेंट बनाने हैं ना, वो इसी के अंदर बनाने, वो दो एलिमेंट इसके अंदर, इसी के अंदर बनाने, वो इसके ऊपर नहीं बनाने। इसको हाइट या विड्थ ज़्यादा दे दो आप, इसको कर दो 600, ऐसे कर दो समथिंग लाइक, इसकी वो विड्थ बढ़ा दो या इसमें कंटेंट बढ़ा दो। इसके अंदर वो दो एलिमेंट बनाने, ठीक है। इसके अंदर जो दो एलिमेंट आप बनाओगे ना, ये और यहाँ ये भी नहीं, इसको ये करना है, राइट पर ही हो ना, एब्सोल्यूट, ठीक है भाई। ये देखो मूव कर रहा है। इसके अंदर जो दो एलिमेंट है ना, उनको बनाना है आपने। उसमें से एक को करना है नॉर्मल रखना है, दूसरे को स्टिकी रखना है, कि जब वो यहाँ पर होगा आप इसको स्क्रॉल करोगे, जैसे वो यहाँ पहुंचेगा फिक्स्ड हो जाएगा अपनी जगह पे। अपनी जगह पे क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। इसकी हाइट भी फिलहाल के लिए मैंने ऐसे दिखाई हुई है, वरना इसकी हाइट और विड्थ आप ज़्यादा कर दो। मैं इसको कर देता हूँ 400, ये ज़्यादा है, 300, ये भी ज़्यादा है, 250, थोड़ी सी कम करते हैं, 260 कर देता हूँ, ठीक है। ये ओके, इतने पे। अब यार ये लेकर आता हूँ, स्टार्ट में कितनी थी, 200 पर है, 200 से थोड़ी ज़्यादा कर दूंगा, 240 कर देता हूँ ताकि उसके साथ लगे नहीं, ठीक है। अब ये जो डिव है ना, ये मूव कर रहा है, ये फिक्स्ड है। इसके अंदर अब दो डिव और बनाने, आओ इसके साथ भी खेलते हैं थोड़ा सा। इसके साथ ये खेलना है कि div डॉट बॉक्स 1, ये एक बॉक्स हो गया, div डॉट बॉक्स 2, ये दूसरा बॉक्स हो गया, ठीक है। बॉक्स 1 और बॉक्स 2 के ऊपर गेम खेलते हैं, आओ। और ये किसके साथ हैं, राइट के साथ हैं। जो चीज़ जिसके साथ है ना, वो वहाँ बनाएंगे। और ये पोस्टें इसके अंदर है, मिड के साथ है तो मिड के साथ बनाओ, ताकि आपको अपना कोड समझ आता रहे। यहाँ आने के बाद डॉट बॉक्स 1, पहला बॉक्स है, उसकी हाइट चाहिए, हाइट आप दे दो। हाइट असल में ना फिक्स भी दे सकते हो और कंटेंट के हिसाब से भी होती है। अब आपकी मर्जी, आप कंटेंट बढ़ाओ हाइट बढ़े, ये भी कर सकते हो। फिक्स रखना चाहो तो भी फिक्स कर सकते हो। मैं अभी कर देता हूँ, पहले वालों की कितनी बनाई है, मैं इसको करता हूँ 200 पिक्सल हाइट, और विड्थ जो है वो कर देता हूँ 100 पिक्सल फिलहाल के लिए। बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, मुझे दिखना चाहिए ये बॉक्स, ओके ये दिख रहा है। और उसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, 200 कर देता हूँ, ठीक है भाई। और ये हो गया। इसका कर देता हूँ मार्जिन जो है वो ऑटो कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसका मार्जिन मुझे फ़िलहाल दिख गया। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे ये करूँगा कि इसका बॉर्डर गायब कर देता हूँ ताकि मुझे नज़र ना आए। ऐसे आ गया, ये एक बॉक्स आ गया, ठीक है, ये एक बॉक्स आ गया। इसी तरीके से इसको कॉपी करता हूँ, इसी के नीचे दूसरा बॉक्स आएगा, ये हो गया बॉक्स 2, 12 नहीं, बॉक्स 2, ये बॉक्स 2 भी है। अब देखो दोनों मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। मुझे अब इसको यहाँ पर क्या करना है, फिक्स करना है। जो बॉक्स 2 है ना, बॉक्स 1 तो इसी एलिमेंट के साथ है, इसी के साथ चल रहा है। बॉक्स 2 जो है ना, वो स्टिकी हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स 2 के ऊपर हमने क्या करना है, गेम खेलना है। पहले तो आते हैं यहाँ, और इसको कर देता हूँ पोजीशन, स्टिकी पे आते हैं, और उसको मैं कर देता हूँ टॉप से, स्टिकी पोजीशन टॉप कर देता हूँ 20% पे। लेट मी चेक दिस। और अच्छा ये एलिमेंट है। अच्छा, ये बॉक्स यहाँ से क्यों मूव कर रहा है, पता है क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो इसका बॉक्स है ना, ये आपको ये ऐसे देखना पड़ेगा। वो बॉक्स ना बॉर्डर रखना है, ये देखो यहाँ आया,
अब इसका डिव भी खत्म हो गया, अब पेरेंट ही चला गया तो साथ में क्या हो जाएगा, ये चाइल्ड भी चला जाएगा। अब या तो पेरेंट की हाइट ज्यादा कर दो, या अगर मैं पेरेंट को हाइट ना दूं, लेट्स चेक और कहाँ गई यार ये बार, यही वाला पेरेंट। पहले तो हाइट रिमूव करते हैं, फिर तो एक इशू ये होगा कि साथ स्क्रॉल कर जाएगा, हाँ फिर तो एक इशू ये देगा। दूसरा हाइट ऑटो भी कर देता हूँ, लेकिन यार ये ऑटो नहीं होगी, ये साथ जो एलिमेंट है उसके हिसाब से एडजस्ट होनी चाहिए। खैर हम यहाँ आते हैं, टेस्ट कर लेते हैं इसको दोनों तरीके से, वरना इसकी हाइट ज़्यादा देनी पड़ेगी। हाँ नहीं नहीं, इसको हाइट ज़्यादा देनी पड़ेगी। वैसे ये अब हम जो कर रहे हैं ये एक जुगाड़ तरीका है, इसका एक्चुअल तरीका देखना पड़ेगा क्या है। ये वजह यह है कि जब भी इसको मैं फिक्स हाइट दूंगा तो एक लिमिट तक जाएगा, पोस्ट तो अनलिमिटेड होती है हमारे पास। क्या, कौन से दो बॉक्स दे दूं? पेरेंट के बगैर चलेगा कैसे ये? नहीं ना, दोनों प्रॉपर्टीज पे नहीं लगानी ना, ये पेरेंट में ही रखना है, ये हर सेक्शन पेरेंट के हिसाब से चलेगा। हाँ ये कर सकते हो आप इसमें कि ये वाला जो बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स, इसको आप पेरेंट के इसके पास तो लाओ, लेकिन इसको आप इसके हिसाब से ना सेट करो, इसको आप पोजीशनिंग की प्रॉपर्टी से, लेकिन जब पोजीशन प्रॉपर्टी से लाओगे ना तो मसला ये फिर आप मार्जिन पैडिंग नहीं दोगे इसको, मार्जिन पैडिंग दोगे तो जाहिर सी बात है हट जाएगा, वो टॉप बॉटम की प्रॉपर्टी नहीं उठाएगा। तो उसका आसान तरीका ये, आप इसको पेरेंट के ही हिसाब से सेट करो। यहाँ पे क्या चीज़, हाँ पेरेंट जहाँ पे जाएगा फिर ये जाएगा। अब पेरेंट की हाइट होती होगी पोस्ट के हिसाब से, अब ये देखना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से लगाइए, या अब ये डिजाइनिंग एस्पेक्ट कुछ भी हो सकता है इन दोनों में। अच्छा एक और चीज़ में, हाँ यार VH पर भी ये यही उठाएगा, VH व्यू पोर्ट के ऊपर उठाएगा ना। व्यू पोर्ट कितना दोगे, 500, 1000, 2000, वन VH दोगे, 100 VH दोगे, वो तो उसी की परसेंटेज है। जैसे ये रहा, मैं दिखाता हूँ आपको ना, हाइट आ जाओ, आपने किया 100 VH, अब ये व्यू पोर्ट की हाइट इसने ले लिया, देखो यहाँ भी आके फिक्स हो गया ना, 100 VH इसने लिया, ये जो इसकी व्यू पोर्ट है ना यहाँ से यहाँ तक कितने पिक्सल बनता है, इसने वो हाइट ली हुई है बस, बाकी वो भी फिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब इसको फिक्स कराने के एक से दो तरीके हैं। पहले तो एक ये लगाया है, स्टिकी पे इसको प्रॉब्लम आ रही है, फिक्स करना चाहें फिक्स तो यहाँ से भी हो जाएगा दूसरी जगह से भी, लेकिन स्टिकी पर ये प्रॉब्लम दे रहा है। स्टिकी का कोई हल निकालते हैं, लेट मी थिंक 1 सेकेंड। अच्छा 1 मिनट, पहले मैं इसको जो बाकी चीज़ें हैं वो ओके कर दूँ। दोनों बॉक्स आ गए इसके अंदर, ये यहाँ पर, ठीक है। और इनको ज़रा सा एक काम करूँ, इसको बोलूँ भाई थोड़ी सी आप ना पैडिंग दे दो, पैडिंग आप ऐसा करो दे दो, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल दे दो, और राइट लेफ्ट से 0 पिक्सल दो, राइट लेफ्ट से ना दो पैडिंग आप। ये यहाँ पर ये इशू आ रहा है, बस इधर फिक्स तो हो रहा है ये। अच्छा अब यहाँ आते हैं, ओरिजिनल लिंक्डइन पे चेक करते हैं, वहाँ देखते हैं क्या इशू है। वेट, ये क्या हो गया, लिंक्डइन, लेट मी चेक। लिंक्डइन पे आते हैं, ये वाला पार्ट फिक्स है, देख रहे हो, ये वाला पार्ट स्क्रॉल हुआ उसको हमने फिक्स किया हुआ है, वो नहीं है। ये भी मूव किया, ये यहाँ आके कंडीशन लग गई इस पॉइंट पे, और यहाँ आके ये फिक्स हुआ है। इसको देखना पड़ेगा इसके पीछे, 1 मिनट रुक जाओ, हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। हाँ पूरा पेरेंट में बना हुआ है, बना हुआ पूरा का पूरा पेरेंट में ही है। 1 सेकेंड, क्लिप वेबकिट कर्सर पॉइंटर, रूट दिया है, ओवरफ्लो क्लिप दिया है, एडिंग टेक्स्ट आउटलाइन, 1 सेकेंड, इसको हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कोई। ये है, ये वाला डिव है ना, इस डिव पे देखने क्या है। ये तो यूएल आ रही है, यूएल क्यों आ रही है, ये लिस्ट है ना, मुझे ये वाली इमेज देखते हैं, इस इमेज पर आके ये फिक्स है। इमेज आ गई, ये डिव है, ये वाला डिव देखना है मुझे,
डिस्प्ले ब्लॉक, सामने कोई ऐसी प्रॉपर्टी इसने नहीं लगाई हुई कि बंदा बोले ये फिक्स्ड है। या 1 मिनट, ये भी हो सकता है। पेरेंट का है, 1 मिनट, हाँ एक चीज और करते हैं, पेरेंट को लाओ। कहाँ है पेरेंट? पेरेंट फिक्स करेंगे, मूव ही नहीं करेगा वो। पेरेंट को कर देते हैं जरा सा फिक्स्ड। फिक्स करेंगे तो पेरेंट नहीं मूव करेगा, ये भी मूव नहीं करेगा, दोनों बॉक्स फिक्स्ड हो जाएंगे। 1 मिनट, पेरेंट फिक्स किया तो ये भी प्रॉब्लम करेगा। पेरेंट को एब्सोल्यूट किया तो ये मूव करेगा यहाँ तक, इतने हिस्से पे ये मूव कर जाएगा। ये यहाँ से इशू कर रहा है यार। खैर इसका एक हल निकालते हैं कोई। पेरेंट स्टिकी नहीं होगा ना, मसला ये है। देखो बात सुनो, स्टिकी लगाने से ना एलिमेंट को आराम से आप फिक्स कर सकते हो, लेकिन मसला ये है कि एलिमेंट को आप जिस तरह मूव करवाना चाह रहा हो ना, मैं एलिमेंट यहां से 0% पर आ जाए, वो टॉप या बॉटम को परसेंटेज के हिसाब से लेता है। ठीक है, वो स्टिकी क्या करता है, पेरेंट या किसी भी एलिमेंट को स्टिकी के हिसाब से लेगा, उसकी पोजीशनिंग सेट नहीं करेगा। पोजीशनिंग सेट तो फिक्स या एब्सोल्यूट के थ्रू ही होगी। खैर हम एक और चीज ट्राई करते हैं पेरेंट के साथ से। पेरेंट को करते हैं स्टिकी, और इससे पहले मैं एक ये काम करता हूँ कि मैं ये दोनों बॉक्स जो है ना हटा देता हूँ, कमिट करता हूँ। पहला काम ये करते हैं, ये जैसे स्टिकी किया वो देखो पेरेंट चला गया, वो नीचे वो वाला बॉक्स है ना, ये नीचे आ गया, इसके ऊपर ये टेंशन है। इसके साथ एक गेम खेलते हैं। अच्छा एक और चीज भी आपको बता दूं, ये देखो एक चीज देख रहे हो, स्क्रॉल किया, ये बॉक्स इस बॉक्स के ऊपर आ रहा है। ऐसे ही कुछ बच्चे वो होंगे जिनके पास नैव, ये जब कंटेंट है, ये कंटेंट नैव बार के ऊपर से गुजर रहा होगा, कुछ के बाद ये वाला बॉक्स इस नैव बार के ऊपर से गुजर रहे होंगे, तो वहां पे असल में प्रॉपर्टी यूज करनी है जी इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स की प्रॉपर्टी वैसे मैं यहाँ रिपीट भी करा देता हूँ, वन टाइम दिखा देता हूँ। W3 स्कूल CSS, यहाँ पोजीशन प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उसके सीधा नीचे है जी इंडेक्स। आओ यहाँ पे, जी इंडेक्स इज अ प्रॉपर्टी, ये रहा। अब ये इमेज कहाँ है, बैक पे है, और ये इसके क्या है, वो इमेज बैक पे और टेक्स्ट उसके ऊपर है। मैं चाहता हूँ इमेज ऊपर आ जाए, तो अब क्या करूँ, इमेज को अगर बॉक्स इंडेक्स 1 कर दूं तो ये इसके ऊपर है। तो अब ये 4 या 5 एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर है, कौन सा एलिमेंट कितना ऊपर आएगा वो उसका इंडेक्स नंबर बताएगा, जी इंडेक्स। कौन बताएगा, जी इंडेक्स। जी इंडेक्स जितना बड़ा होगा वो एलिमेंट उतना ऊपर होगा, जी इंडेक्स जितना छोटा होगा वो एलिमेंट उतना छोटा होगा। सही है भाई। तो इसीलिए हम जब भी नैव बार बनाते हैं ना, तो नैव बार बनाते हुए हम नैव बार को एक चीज देते हैं, पोजीशन के बाद जी इंडेक्स 999 कर दो, बस सबसे बड़ा इंडेक्स दे दिया नैव बार को। अब कोई भी एलिमेंट आएगा उसका 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 50 होगा, 30 होगा, 40 होगा, ठीक है, नंबर वाइज 1 2 3 4। लेकिन 999 बहुत ज्यादा बड़ा है, तो नैव बार सबसे ऊपर ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा नैव बार किसी के नीचे, कोई चीज नैव बार के ऊपर से नहीं जाएगी, हर चीज नैव बार के कहां से जाएगी, नीचे जाएगी। अच्छा एक और चीज, जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी तभी काम करेगी जब उसके अंदर पोजीशन की प्रॉपर्टी लगी हुई हो। अगर पोजीशन की प्रॉपर्टी नहीं लगाई आपने तो जी इंडेक्स काम नहीं करेगा। हाँ जी, पोजीशन की कोई भी पोजीशन होनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहां पर ना प्रोग्राम इसको यहाँ कोड पे जी इंडेक्स को सीधा नीचे लिखा है, पोजीशन और उसके बाद, क्योंकि पोजीशन लगी होगी तभी होगा। और ये इसकी कंडीशन में है भी, इसमें यहाँ बता भी देगा कौन कौन सी। द जी इंडेक्स स्टेक द एलिमेंट, द जी इंडेक्स प्रोडक्ट स्पेसिफाई द स्टेक ऑफ ऑर्डर विच एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। 1 सेकेंड, पोजीशन एलिमेंट्स एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड और स्टिकी। ये देखो इन 4 के लिए काम करेगा, मतलब स्टैटिक एलिमेंट्स के लिए और नॉन स्टैटिक एलिमेंट्स के लिए, स्टैटिक के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, नॉन स्टैटिक एलिमेंट होना चाहिए। अच्छा ये तो हो गया, अब इसका एक हल निकालें। सबर, ये वाली चीज़ें इसको मैं स्टिकी से ला रहा था, ये भी हटा दिया मैंने, बाकी पेरेंट वो हटा दिए। इसको ज़रा छेड़ते हैं,
इस पर मैं कह रहा था भाई टॉप से तुम 20% के बजाय मैं एक काम करता हूँ 200 पिक्सल, या एक काम करूँ मैं 0 पिक्सल, और राइट से कर दो 0 पिक्सल। लेट मी चेक। नहीं, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा बॉक्स। वजह ये कि फिक्स होगा, ये स्टिकी हो जाएगा तब जब ये कंडीशन पास होगी, ऐसे लगेगा नहीं। जहाँ पर था इसको वहीं छोड़ते हैं। और इसकी पोजीशन क्या की हुई थी? एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट ही पोजीशन रखते हैं और इसका हल निकालेंगे हम कुछ। बॉक्स 1 बॉक्स 2 हैं, 2 बॉक्सेस भी ये वाले हैं, इनको भी यहाँ से हटाता हूँ, इसको भी यहाँ से हटाता हूँ। बेटा बहुत ज़्यादा हाइट देके मैं जुगाड़ दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये कर दूँ 1000 लिख के पिक्सल और ओके कर दूँ, बोलो बस ओके हो गया बेटा, चल गया। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि प्रॉपर वे में उसका हल ढूंढना है। एक मिनट रुक जाओ। किसको यार 2 डिव यहाँ लाएंगे कैसे, ये एक बड़ा इल्मिया है। ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी हम ट्राई कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं। ये भी एक चीज़ है। वेट 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 वेट, वो बच्चा भी ठीक बोल रहा है, हम ये कर। लेकिन मसला ये है हमने फिक्स्ड और एब्सोल्यूट नहीं, हम स्टिकी लगा रहे हैं। जब एक फिक्स्ड और एक एब्सोल्यूट होगा तो दोनों कंडीशन पे नहीं उतर रहा। मैं फिक्स और एब्सोल्यूट भी लगाऊंगा तो एक मूव कर जाएगा, दूसरा रुकेगा, लेकिन दूसरा जहां है वहीं रुकेगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये यहीं रुका रहेगा, नीचे ही, स्क्रीन के नीचे ही नजर आएगा। मतलब ये फिक्स है ना, इसको आप चाह रहे हो फिक्स है तो फिक्स रहेगा, लेकिन मसला ये जब मूव करोगे ये मूव होगा, ये यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा। तो बेटा जब पोजीशन एट अ टाइम एक दे सकते हो ना, आप पोजीशन स्टिकी दोगे या फिक्स दोगे? फिक्स दोगे तो स्टिकी पे कंडीशन कैसे लगाओगे? होता तो मैं फौरन नहीं कर देता। यहाँ क्या एलिमेंट है, ये अच्छी चीज़ है कि हमें वन टाइम सोचने के लिए है। आप भी इसको सर्च करें, मैं भी सर्च करूंगा कि भाई कहाँ पर ऐसा इशू है जहाँ से ये चीज़ सॉल्व हो सकती है। समझ लो ये हमारा एक टास्क है, ठीक है। और हाँ, इस पर आप एक हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी के। और मैं एक काम करता हूँ, वैसे ट्राई भी करता हूँ इससे वन टाइम के स्टेटमेंट पूरी उसको समझानी पड़ेगी ना। एक मिनट में यहाँ पर आता हूँ, ये भी हो गया, इसको हटाओ। जी इंडेक्स समझ गए बेटा? जी इंडेक्स अब यहाँ पर इसने दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। जी इंडेक्स पे हम आगे आएंगे, थोड़ी सी प्रॉपर्टी है वो समझेंगे, हो जाएगा। अच्छा, ओवरफ्लो पर क्या दे रहा है? एक ये प्रॉपर्टी भी है, ओवरफ्लो स्क्रॉल। ओवरफ्लो स्क्रॉल हो जाए। सबर एक और प्रॉपर्टी है राइट साइड पर, मैं इसकी हाइट हटा देता हूँ, हाइट हटाता हूँ, ये आ गया। और दूसरी चीज़ मैं इस पे दे देता हूँ, इन दोनों को ही। मार्जिन ऑटो किया हुआ है, साइड बार है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई, कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर, और इसको कर देते हैं स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, और यहाँ। और एक मिनट बेटा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, पहले तो ये कर लूँ मैं। राइट साइड पे ये प्रॉपर्टीज मैंने पास की हैं। डिस्प्ले की क्या मसला है? स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन? अरे ये भी एक मसला कर रहा है। स्पेस, अच्छा पेरेंट को हाइट नहीं दी है, हाइट की वजह से ये इशू कर रहा है। मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, टॉप से मार्जिन देते हैं 5 पिक्सल, ठीक है भाई। यहाँ आने के बाद ये इसकी पोजीशन स्टिकी 20% पर, ये यहाँ नहीं रुक रहा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ लगा देता हूँ पेरेंट पे,
ओवर ओवरफ्लो वाई एक्सिस पर स्क्रॉल। लेट मी चेक दिस। ना 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 ना, ये एक प्रॉपर्टी है जिसको देनी है, हाइड कर देता हूँ। हाइड फाइव, एक मिनट, ये राइट कोई प्रॉपर्टी लग क्यों नहीं रही है? व्हाट्स द इशू? एक मिनट, ये हाइट क्यों नहीं लग रही इसको? पैडिंग हो गई, विड्थ हो गई, बॉर्डर हो गया, डिस्प्ले हो गया, ये चीज। ओ, पेरेंट को प्रॉपर्टी इसके थ्रू दी थी, एब्सोल्यूट 5%, 10%। हाइट क्यों नहीं असर कर रही इस पे? $900 पिक्सल, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, ये हाइट तो लग रही है इस पे। ठीक है, बस एक मिनट, अब स्टॉप कर दें बेटा, स्टॉप स्टॉप। इसको हटाते हैं, इसको भी यहाँ कमिट करते हैं। एक मिनट, अब हम थोड़ा सा काम लेते हैं चैट जीपीटी से कि भाई क्या चीज़ इसमें लगेगी ऐसी जहाँ ये काम समझ आए। ठीक है भाई, अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे चैट जीपीटी पे और वहाँ देखेंगे कि क्या चीज़ में इशू आ रहा है। और मैंने एक काम किया, इसका डिस्प्ले कहाँ है? राइट 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 साइड बार। हाँ ठीक है, राइट इन राइट साइड बार, राइट साइड बार में बॉक्स टू। आओ भाई चैट जीपीटी पे चलते हैं, थोड़ा इससे हेलो हाई करते हैं, इसको कोड देते हैं अपना, देखते हैं क्या सॉल्यूशन देता है, इससे भी थोड़ा सीखते हैं। अच्छा, ऐसा एक और भी आया है चैट जीपीटी का, पता नहीं क्या वर्जन है, मुझे शिफ्ट अल्ट इंटर ना, मे बी वेट स्टॉप। ये तो इशू दे दिए, शिफ्ट एंटर था। आई द कोड, but the issue is when I have fixed, इसकी पोजीशन क्या की है? in the issue is in the, इसका नाम क्या है? div of class right sidebar, in the div with class name, with div with class dot right sidebar in the bar, the child box to its position is sticky. I want when I scroll the screen, it will be sticky at पोजीशन। कौन सी पोजीशन पर भाई? एट पोजीशन, एट टॉप से कितने परसेंट पे दिया है? एट 20% फ्रॉम टॉप, एट 20% फ्रॉम टॉप, बट इन माई कोड when trying
scroll it will move on top because of the parent, and I don't want to fix the height. चलो भाई, अब देखते हैं ये क्या इसका आंसर देता है। पूरा एक प्रॉम्प्ट दिया है मैंने, इशू बताया ये है। क्या किया है इसने, आओ। राइट वाला है 20 पिक्सल, हाइट ऑटो फिक्स्ड हाइट टू, ये ऑटो से कुछ हुआ नहीं है। स्पेस पोजीशन रिलेटिव, चेंज टू पोजीशन रिलेटिव, और ये दो की पोजीशन इसने कहा चेंज करो। आओ चेक करते हैं कहाँ है बॉक्स 2 और बॉक्स 1। बॉक्स 2 और 1, आओ भाई बॉक्स 2 एंड 1, let us check, cut it from here, let's check it। आओ देखें भाई, लख दिला ये तो यहां पहुंच गया इसके कोड के बाद तो। हाँ ये जो है ना जुगाड़ हो गया है। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, पोजीशन रिलेटिव, रिलेटिव से फिक्स नहीं हो रहा। स्टिकी एट मेंटेन द स्टिकी पोजीशन 20%, ओके है, ये सब ओके है। यहाँ प्रॉब्लम है बस, आप कुछ भी जुगाड़ कर दो, सब जुगाड़ है। जुगाड़ करना नहीं है बस, समझे, हमने जुगाड़ नहीं करना है इस वजह से। पोजीशन और क्या किया भाई इसने, पोजीशन एब्सोल्यूट। और एक काम करते हैं, हमने इसका कोड ही बकवास था, पहला जो था हमारा लिखा हुआ था वही बेटर था। दूसरा पेरेंट का है, चलो खैर इसको सर्च करना है आपने भी, और मैं भी सर्च करता हूँ, इसका क्या हल है ये निकालना है। ठीक है भाई, एक तो आपने ये लेआउट क्या करके देना है, रेडी करके देना है मुझे। तो ये कब तक, किस चीज़ का, हाँ ये मैं पेज आपको दे दूंगा। ठीक है भाई, इधर देख लें, ये जो बच्चे ने वेबसाइट बनाई है ना, हाँ इसका मैं असाइनमेंट के तौर पे ना, ये रहा, कहाँ गया उस बच्चे का लिंक, मैं क्लासरूम से ये निकाल के आपके वहाँ क्लासरूम पे लगा देता हूँ। कब तक कर लोगे ये, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे तक, ट्यूसडे रात 12 बजे तक, वेडनेसडे करके ले आना। अभी अभी दे रहा हूँ बेटा, अभी अभी रुक जाइए, इसको यहाँ पॉज करते हैं।